अब एक वाक़या हदीस ही में है, सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ में है शायद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पहले ज़माने में एक आदमी ने दूसरे आदमी से ज़मीन खरीदी, काश्तकारी की ज़मीन, खेती बाड़ी की ज़मीन खरीदी। अब ज़मीन खरीदने के बाद में उन्होंने ज़मीन ले लिए, इन्होंने ख़रीद लिए, हो गया मामला। अब बाद में क्या हुआ, वो ज़मीन में हल उल कुछ चरा रहे थे शायद दोनों, तो उस वक्त एक सोने का बड़ा घड़ा निकल गया उसमें। वो ज़मीन में एक घड़ा निकला जो सोने के अशरफियों से भरा हुआ था। तो अब जो ज़मीन खरीदा वो पहुंचा सीधा ज़मीन बिकाने वाले के पास और कहने लगा, वो आप जो ज़मीन बिकाए थे मेरे को, उसके अंदर एक सोने का घड़ा निकल गया है, वो आप लेके चले जाइए, क्योंकि मैंने आपसे ज़मीन खरीदी है, वो सोना तो नहीं खरीदा था। आमतौर पे ज़मीन खरीदे तो क्या बात, आमतौर पे ज़मीन खरीदे तो क्या रहता, वो खुद ब खुद उसमें अंडरस्टैंड रहता है कि ये ज़मीन के साथ इसमें जो भी झाड़ है, जो भी है, वो सब जो खरीद लिया उनका ऐसा रहता है। नहीं तो फिर पहले बोल देना, नहीं भैया ज़मीन तुम्हारी, मैं झाड़ा काट के ले लेता हूँ, फला फला ऐसा। लेकिन आमतौर पे क्या रहता, ज़मीन बिका दी हो तो जो कुछ है उसके साथ वो ज़मीन जो खरीदा उसकी हो जाती। तो जिसने ज़मीन बिकाई थी वो कहने लगा, मैंने ज़मीन जो कुछ उस ज़मीन में है उस सारे चीज़ों के साथ तुझे बिकाई है, वो सोना मेरा नहीं है, तेरा है, तू रख ले। और जिसने ज़मीन खरीदी है वो कह रहा है कि मैंने ज़मीन और जो झाड़ वगैरह है वो खरीदे हैं, मैंने सोना नहीं खरीदा है, सोना दे के ज़मीन खरीदी है, अशरफिया दे के ज़मीन खरीदी है, ये अशरफिया उससे बढ़ के ये तेरी है, तू रख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों में इस बात के ऊपर लड़ाई हो रही है। हाय हाय हाय। हम लोग, हमारी लड़ाइयाँ क्या रही थी, उसका जेब कतरो, इसका जेब कतरो, उसका जेब मारो, उसका हक मारो, इसमें लड़ते हम लोग। वहां लड़ाई क्या में हो रही, देखो आप, उन्होंने बोल रहे लेके जाओ, ये तुम्हारा हक है। वो जो जमीन बिका है, बोल रहे नहीं 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 आपका है, आप रख लो। अब दोनों में लड़ाई होने लगी तो उन्होंने कहा भाई अब हम दोनों लड़ लेते बैठे तो कैसा, एक तीसरा फैसला करने वाला किसी को बना देंगे। तीसरे आदमी को बना दिए फैसला करने के लिए। उसके पास पहुंचे, क्या है झगड़ा, बोले नो जमीन खरीदे, हम बिका दिए, अब ये जमीन में सोने का घड़ा निकला है अशरफियों का, अब ये बोलते मैं ले लूं, उन्होंने बोलते मैं बोलता नहीं आपका है, इस पे लड़ाई है। मैं बोले अब्बा क्या अमानतदार है भाई, उन्हें ऐसा अमानतदार, खरीदार भी अमानतदार, बिकाने वाला भी अमानतदार, ऐसे लोग होना, ऐसे हीरे होना, इसको बोलते हैं इंसान। हाय हाय हाय। तो उसने भी बड़ा प्यारा मशवरा दिया, उसने कहा अच्छा तुम लोग औलाद है क्या, कुछ पूछा, कुछ बच्चे बच्चे हैं क्या। तो उसमें से एक साहब बोले हाँ मेरे को एक लड़का है, बोले। दूसरे साहब बोले हाँ मेरे को भी एक लड़की है, बोले। इन्होंने बोले मेरे को लड़का है, उन्होंने बोले मेरे को लड़की है। तो उन्होंने बोले मियाँ ऐसा करो, तुम अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से कर दो, और वो जो सोना है ना वो उन दोनों के ऊपर खर्च कर दो। खैर ये तो बात हो गई, हदीस में है, ये बुखारी शरीफ में है हदीस, क्या बात, कोई कहानी वगैरह किस्सा नहीं है। हाय हाय हाय। तो इसमें भी इशारा है कि लड़की और लड़का ऐसी जगह करो कि दोनों अमानतदार रहना, हाय हाय हाय, दोनों सच्चे रहना, ऐसी जगह निकाह करो सुकून में गुजरता, औलाद भी अच्छी निकलती, वली निकलते वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज़ीज़ो, ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के चंद नमूने कि अमानतदारी और सच्चाई के ऊपर पूरी नबुव्वत के अखलाक का दारोमदार बनता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी, अल्लाह ताला ने मुझको अदब सिखाया, और अल्लाह ने कितना अच्छा अदब सिखाया।
तो आज अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, उनके उम्मती और उनके नक्श कदम पे चलने वाले हैं, तो हमारे लिए ये दो अखलाक को अपनाना बहुत अहम तरीन और ज़रूरी है। वह है सच्चाई और अमानतदारी।